कोई टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात पेश करने जा रहा हूं, जो खबर आपको दिखाना जा रहा हूं, वो हिजाब से जुड़ी है। अभी तक हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटक के उडुपी से शुरू होकर और इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, उन कर्नाटक हिजाब छात्राओं के हक में एक से एक हस्ती ने, फिल्म जगत से लेकर उलमा से लेकर और जो कौम के दानिशवरान हैं, उन सब ने उनके हक में बयान दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हालांकि क्लास में धार्मिक वस्त्र और हिजाब पहनकर जाने से रोक लगा दी थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी लड़की जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उसने हिजाब के समर्थन में बहुत बड़ी बात बोली है और लड़कियों के समर्थन में महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं की हिमायत की है और हिजाब पहनने की जो है उन्होंने हिमायत की है। मैं बात कर रहा हूं जो मिस यूनिवर्स बनी है पंजाब की, जो हरनाज सिंधु हैं। हरनाज कौर सिंधु जो हैं, उन्होंने जब हिजाबी महिलाओं को और हिजाबी छात्राओं के बारे में, हिजाबी लड़कियों के बारे में कितनी बड़ी बात की है कि आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके सामने सबूत भी पेश करूंगा और जो है वो क्या कहा उन्होंने, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आपको बता दें कि मुंबई में एक इवेंट चल रहा था, वहां पर उनसे जो पूछा गया और उस बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। वेल ऑनेस्टली, हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर हैं। आप मत काटो, काटने हैं तो अपने आप के काटो। और कुछ पूछिए मेरी जर्नी के बारे में। मैंने क्या क्या अपनी जर्नी में हर्डल्स देखी होंगी। ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में तो कितने परसेप्शंस होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट यू लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली नॉट। दैट्स जस्ट 1% of beauty pageants. It's about your confidence, it's about your voice, it's about your ideology, your personality. And are you enough courageous to bring the difference in society? Yes, I am. That's why I'm sitting here. Thank you. Whoa! को देखकर आपने अंदाजा कर लिया होगा कि वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि जो बच्चियां, जो लड़कियां, जो हिंदू मुस्लिम कोई भी लड़कियां हों, कोई भी गर्ल्स हों, वो उड़ना चाहती हैं तो उन्हें उड़ने दीजिए, वो पढ़ना चाहती हो तो उन्हें पढ़ने दीजिए। उन्हें कपड़ों की बंदिशों में ना बांधिए, उन्हें कपड़ों की कैद लगाकर एजुकेशन से महरूम ना कीजिए। वो सीधे तौर पर यही कह रही है कि आप लोग लड़कियों को ही क्यों हरेस करते हैं, उन पर ही क्यों टारगेट बनाते हैं, उन पर ही क्यों सवाल उठाते हैं। उनका कहना है सीधे तौर पर यही बात कि जो जिस तरह से वो उड़ना चाहती हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि हरनाज कौर सिंधु वही लड़की हैं जब इनको जो मिस यूनिवर्स का खिताब ये जीती थी। मिस यूनिवर्स के बारे में जो आपको मालूम होगा कि जो दुनिया भर का जो खूबसूरती का ताज इनके सर जो सजाया गया था, तो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ था। लेकिन अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप कुछ दिनों से देख सकते हैं कि लगातार हिंदुस्तान का जो है नाम जो है बदनाम हो रहा है। कभी संघी लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो शरपसंद और शरारती तत्व जो हैं, वो मुसलमानों के नाम पर जो है हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी कर कर। और इसी तरह से ये कर्नाटक से शुरू हुआ, ये हिजाब उडुपी का जो मामला था, उडुपी एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल से शुरू होता हुआ ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि हर तरह से विदेश तक इन्होंने जो है, जो विदेशी हैं और इंटरनेशनल लेवल आउट ऑफ कंट्री हैं, अरब ममालिक ने भी इस पर जो है सख्त एक्शन लेते हुए वहाँ पर इसका रिएक्शन दिया था कि जो है हिजाब को लेकर जो बैन किया जा रहा है, हिजाब को, वो इस्लाम की जो आइडेंटिटी है और मुस्लिम महिलाओं की जो पहचान है, उस पर सीधे तौर पर हमला है। अब आप देखिए कि कर्नाटक की जो हिजाब बैन का जो मामला था, ये किस हद तक सेंसिटिव इशू है और सब इसके जो है समर्थन में बयान दे रहे हैं कि जो जैसा चाहे पढ़ना चाहे वो जैसा पढ़ सकता है। आप इस बात को बखूबी समझते हैं। अगर कोई लड़की कल को तिलक लगा के जाना चाहती है, कोई लड़की कल को बिंदी लगा के जाना चाहती है, कोई लड़की कल को क्रिश्चियन लड़की अगर क्रॉस पहन कर जाना चाहती है, और कोई स्टूडेंट्स कल को हाथ में धागा बांध कर जाना चाहता है, और कोई भी इसी तरह से अगर कोई कल को घूंघट ओढ़कर जाना चाहती है, तो उसको पूरी तरह से हिंदुस्तान की जो आईन है, कानून है, वो इजाज़त देता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले को इतना सेंसिटिव इशू बनाकर और इसको जो
तूल देकर इस तरह से इसको दर्शाया गया कि ये जो है मुस्लिम महिलाओं की जो है ये एक तरह से जैसे कोई टेररिज्म का निशानी हो और जैसे कोई आतंकवादियों की निशानी हो। इसको लगातार जो तूल दिया जा रहा है वो इसी बेस पर दिया जा रहा है ताकि लोगों को मुद्दों से भटकाया जा सके, ताकि लोगों को दिमाग को भटकाया जा सके, विकास की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर किसी न किसी इशू को और मुद्दे को उठाया जाता है। आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक हिजाब पहनी महिला सीधे तौर पर यह बात कहती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हमें और वो बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर वो उसके कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बोमिया जी, उनसे निवेदन कर रही हैं, उनसे दरख्वास्त कर रही हैं कि वो सीधे तौर पर कि वहाँ से जो बैन का जो हिजाब को बैन करके जो फैसला जो दिया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए और हमें भी पढ़ने दिया जाए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो दरख्वास्त करते हुए इतनी भावुक हो जाती हैं, इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से एक विशेष समुदाय को और विशेष कम्युनिटी को और विशेष विचारधारा के लोग किस तरह से इसको टारगेट बना रहे हैं, किस तरह से बच्चियों को महरूम करने की जो साजिश रची जा रही है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए किस तरह से इनको अपनी पढ़ाई छूटने का एहसास है और हम इसके बदले में इन्हें क्या दे रहे हैं। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ, ಸೊ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾವು ಸಹ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೌ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು enter the class with hijab and learn and seek education, sir. It's my humble request, sir, from every girl, sir. There are many girls who want to study and who wants to wear hijab also. Now just ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಿನೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ we also want to become something. We also have some dream. I want to do something for my country too. I want to be a proud Indian, sir. Sir, please, sir. दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो ये हिजाब का मामला है ये इंटरनेशनल लेवल मुद्दा बन गया है। इंटरनेशनल लेवल पर ये जो मामला है वो पूरा उठाया जा रहा है और जो इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर उलमा से लेकर दानिश्वरों से लेकर और कौम के जिम्मेदारान जो लोग हैं, नेता हैं, उन सब ने भी सीधे तौर पर यही बात कही है। दोस्तों आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, दोस्तों ये ट्वीट दिखा रहे हैं जिसको एक खबर है पूरी, जिसमें हिजाब पहनी महिला ने वहाँ पर जो है एक जो यूनिवर्सिटी है यूरोप की वहाँ पर भी चुनाव जीता है। तो अगर हिजाब अगर बैन हो, मुदाखलत हिजाब की जो है, हिजाब की वजह से अगर पढ़ाई से महरूम होना होता तो ये महिला इतने बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाती। क्या इन्होंने प्रचार नहीं किया होगा, क्या इन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी? इन्होंने सब कुछ किया है दोस्तों, तभी जाकर इन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो हमने वीडियो आपको दिखाई थी हरनाज कौर सिंधु की, इसके बारे में बता दें कि अशरफ हुसैन इन्होंने भी ट्वीट किया इसको। हिजाब मामले पर बोली मिस यूनिवर्स हरनाज कौर, हमेशा लड़कियों को टारगेट क्यों किया जाता है? हिजाब मामले पर भी लड़कियों को टारगेट किया गया, उन्हें जीने दो जैसे वो जीना चाहती हैं। ये तो हमने आपको ऐसी तरह से कई सारी वीडियोस हैं। ये वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि मिस यूनिवर्स हरनाज कौर कह रही हैं कि हिजाब में भी आप लड़की को ही टारगेट कर रहे हो, उसको जीना तो जैसे वो जीना चाहती है। ऐसे ही बहुत सारी खबरें हैं जो लगातार निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो है कर्नाटक की बोहेमिया सरकार है वो पूरी तरह से नॉट अलाउड कर चुकी है और इसको जो है ऐसा दर्शा दिया है कि सबसे बड़ा ख़तरा पढ़ाई के दरमियान में अगर है तो वो हिजाब है। दोस्तों अब आपको ये वीडियो का भी ट्वीट दिखा देते हैं जो हमने अभी आपको दिखाई। एक क्लोरोन इंडिया है, इनका ये वीडियो है जिनको इन्होंने अपडेट किया है, ट्विटर पर भी डाला है। वी ऑल्सो, ये लिखती हैं, वी ऑल्सो हैव, जो इस बच्ची ने कहा है, वी ऑल्सो हैव सम ड्रीम्स, हमारे भी कुछ ख्वाब हैं और हम आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हिजाब एक्टिविस्ट आलिया सादी ब्रेक्स इनटू टीयर्स एज शी अपील्स कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई टू अलाउ हिजाब इन स्कूल। उनका ये कहते हुए कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे दरख्वास्त करते हुए हिजाब को अलाउ करने की इजाज़त मांगते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो जज्बाती हो गई और वो भावुक हो गई। तो दोस्तों ये है मौजूदा दौर के, हमने आपको ये 2 सारी वीडियो दिखाई और एक ऐसी खबर भी आपको दिखाई कि हिजाब में भी कहां तक बढ़ा जा सकता है। हिजाबी महिला भी विदेश जाकर चुनाव जीत सकती है और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का जो चुनाव होता है उसको जीत कर वहां पर जो है अपना इतिहास रच सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है।
तो दोस्तों इस सारे प्रकरण को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो हिंदुस्तान में हिजाब के मामले को तूल दिया जा रहा है और सारे लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिजाब जो है अलाउड नहीं किया जा रहा है। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिजाब की जो असलियत है और जो संघ विचारधारा के लोग इसके मुखालफत में हैं लोगों के सामने आ सके और एक्सपोज हो सके वो लोग जो हिजाब को और मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।